वो एडिट हो जाएगी अपने आप। बस शेयर्स शुरू से डिस्कस करना। सर मैं फोन से करवा देगा वो चेंज होता है इसमें करेंगे इंस्टॉलमेंट। शेयर इश्यू हो रहा है इन इंस्टॉलमेंट। अब तुम्हें पता है इंस्टॉलमेंट का पहले का नाम क्या होता है? एप्लीकेशन, जिसमें दो एंट्री चलेगी, एक रिसीव की और एक इसको व्यू करने की होगी। अपन इसको बोलते हैं एप्लीकेशन एडजस्टिव, या फिर आप इसको बोलते हो शेयर अलॉटेड। यानी एप्लीकेशन पहले रिसीव होती है और फिर शेयर क्या होता है? अलॉट, जिसे हम शॉर्ट में व्यू के नाम से जानेंगे। इसके नाम से जानेंगे व्यू के नाम। फिर अलॉटमेंट की दो एंट्री होती है, पहली होती है व्यू की और फिर होती है रिसीव की। फिर फर्स्ट कॉल जो भी होती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जो भी कॉल है उनकी एंट्रीज होती है। पहली होती है ड्यू की और फिर दूसरी होती है रिसीव। क्लियर है? यानी एप्लीकेशन में फर्स्ट एंट्री होगी रिसीव, बाद में ड्यू और सब में ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव। नॉर्मली रिसीव की जो एंट्री होती है वो होती है पेइंग अकाउंट। अगर आप एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हो तो क्या वर्ड लिखोगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्या लिखोगे? अगर आप अलॉटमेंट को रिसीव कर रहे हो तो क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अगर आप फर्स्ट कॉल को रिसीव कर रहे हो तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ये इसकी एंट्री है रिसीव। अब ड्यू की बात करूं, एप्लीकेशन को ड्यू करते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट को अगर ड्यू करें तो एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल को अगर ड्यू कर रहे हैं तो एंट्री क्या बन जाएगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब एक चीज दिमाग में रखना, हर एंट्री का कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन एंट्री के ऑर्डर को याद रखें कि हमेशा जब भी कोई शेयर का कोई क्वेश्चन आया और इंस्टॉलमेंट मेथड है तो इसी ऑर्डर में एंट्रीज हो। हमने सिमिलर पैटर्न के लिए इसको ड्यू बोला, एक्चुअल में ड्यू नहीं है क्योंकि कोई चीज पहले रिसीव हो गई, उसे ड्यू नहीं होगी। ड्यू कब होगी? जो कोई चीज रिसीव नहीं हुई, पहले ड्यू होगी और बाद में वो क्या होती है? रिसीव। या अलॉटमेंट पहले ड्यू होती है फिर रिसीव होती है। फर्स्ट कॉल पहले क्या होती है? ड्यू होती है फिर रिसीव। लेकिन एप्लीकेशन उल्टी चलती है। एप्लीकेशन सबसे पहले क्या होती है? रिसीव होती है। अब एक बार सिंपल प्रोसेस समझो, वो ये शेयर इशू कैसे होता है। कोई भी कंपनी जो शेयर इशू करना चाहती है वो सबसे पहले क्या करेगी? एक प्रोस्पेक्टस जारी करेगी। यानी प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है इसमें कंपनी अपने ऑब्जेक्ट के बारे में बताती है, भाई कंपनी को पैसा किसलिए कितना पैसा चाहिए पब्लिक से, उसकी पूरी डिटेल होती है। शॉर्ट तरीके का एडवर्टाइजमेंट का पार्ट हो सकता है, इसका पार्ट हो सकता है। अब उसमें कहती है कि हमारे को ये पैसा इतनी तारीख को एप्लीकेशन हमने शेयर इशू किए, इतनी तारीख को एप्लीकेशन क्लोज होगी, इतनी तारीख तक आपको शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। ये सब पूरी प्रोसेस क्या होती है? पहले से डिटरमाइन होती है, डिसाइड होती है। अब मान लो कोई कंपनी है, उसने कहा एक आज सितंबर की बात कर लेते हैं तो 1 सितंबर को उसने क्या करे? शेयर इशू। उसने कहा कि 30 सितंबर तक जो बंदे शेयर में पैसा इन्वेस्ट खरीदना चाहते हैं वो अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। तो 30 सितंबर को इसको क्लोजिंग होगी, तब तक क्या हो जाएगी? एप्लीकेशन की जो भी मनी है वो आपको रिसीव हो जाएगी। अब 30 सितंबर को पैसा आने के बाद में मान लो उन्होंने सोचा कि 4 अक्टूबर को अपन क्या करेंगे? इनको अलॉट करेंगे। क्या करेंगे? 4 अक्टूबर को अलॉट करेंगे। तो शेयर कितनी अक्टूबर को अलॉट होंगे? 4 अक्टूबर को अलॉट होंगे। उसके बाद में वो कहती है कि भाई 1 नवंबर को अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। क्या करेंगे? अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे।
फिर कहेंगे कि 30 नवंबर तक आपको अलॉटमेंट का पैसा क्या कर देना है, पे कर देना है। अलॉटमेंट रिसीव की डेट दे दी जाएगी। फिर कहेंगे कि भैया 31 दिसंबर को हम लोग क्या कर देंगे, वो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, और 31 जनवरी तक का टाइम दे दिया या 10 जनवरी का टाइम दे दिया कि भाई ये फर्स्ट कॉल क्या करनी है अपने को, रिसीव को। तो इन डेट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट भी समझ लो। डेट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या है, इशू की डेट को लेकर आपको कभी भी कोई एंट्री में पूरा फंडामेंटल दे देगा। जिस दिन आपका इश्यू खत्म होता है, इश्यू क्या होता है, खत्म होता है, क्लोज होता है, यानी इस दिन इश्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका क्लोज हो जाएगा। क्लोज वाली डेट को आपको एप्लीकेशन का पूरा पैसा क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। तो जब आप बैंक को इक्विटी के एप्लीकेशन लिखते हो उस समय जो डेट लगेगी वो कितनी लगेगी, 30 नंबर की डेट लगेगी, 30 नंबर। अब ये तो सेगमेंट की है, ये एक्चुअल में किस चीज की एंट्री थी, शेयर्स को अलॉट करने की। इसकी एंट्री थी शेयर को अलॉट। पहले तो इसको सिमिलर पेमेंट लेने के लिए ड्यू बोल रहा है, एक्चुअल में थी किसकी, शेयर अलॉट की। शेयर अलॉट कब हुआ, 4 अक्टूबर, यानी 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर की डेट यहाँ पे। फिर अलॉटमेंट कब ड्यू हुआ, 1 नवंबर को। यहाँ डेट कौन सी लगेगी, 1 नवंबर की लगेगी। अलॉटमेंट रिसीव कब हुआ, 30 नवंबर को। तो अलॉटमेंट रिसीव वाले पे जो डेट लगेगी वो कौन सी लगेगी, 30 नवंबर की। फर्स्ट कॉल कब ड्यू हुआ, 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर की लगेगी। और यहाँ 10 जनवरी को रिसीव हुआ, 10 जनवरी की। कुल मिलाकर ये ध्यान रखना है कि इन दोनों इंटरव्यू की डेट सेम भी हो सकती है और कभी कभार अलग भी हो सकती है, क्योंकि एप्लीकेशन मनी रिसीव पहले हो जाती है। एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के बाद कंपनी जो होती है वो चेक करती है कि किन किन का पैसा अपने पास में आया है, हमारे पास पैसा आया वो कौन से सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग कितने शेयर हमने इश्यू करना है, कितने शेयर पे आएगा, या उससे कम पे आया या उससे ज्यादा पे आया। अगर बराबर पैसा आ रहा है तो क्या बोलते हैं, फुल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, और अगर पैसा ज्यादा पे आ गया उसको क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर पैसा कम पे आ गया तो क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। यानी ओवरऑल मिलाकर सब्सक्रिप्शन कितने टाइप्स के हो गए, 3 टाइप्स। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को, एंट्रीज का फंडा समझ में आ गया। अगर किसी क्वेश्चन में डेट आ गई, फिर कह रहा हूँ अगर किसी क्वेश्चन में डेट आ गई तो आपको इन डेट्स का होता याद रखना है। बाकी सब में तो लगभग क्या होगी, सिमिलर डेट भी हो सकती है। अलॉटमेंट जितनी होगी उससे भी क्या करनी पड़ेगी, रिसीव करनी पड़ेगी, या हो सकता है अलग अलग डेट हो। लेकिन इस एप्लीकेशन वाले पे ध्यान रखना, एप्लीकेशन मनी रिसीव का मतलब क्या होता है, जिस दिन इश्यू खत्म हुआ उस दिन एप्लीकेशन मनी क्या हो जाएगी, रिसीव हो जाएगी। और एप्लीकेशन टू कैपिटल वाली जो ये सेकंड एंट्री होती है ये कब होगी, अलॉटमेंट वाली डेट कब होगी। अब मान लो सपोज डेट 4 तारीख को अलॉटमेंट हुआ और 4 तारीख को ही इसने क्या कर दिया, अलॉटमेंट ड्यू कर दिया। तो फिर यहाँ 4 अक्टूबर आई, यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, 4 अक्टूबर। कौन से भाई ये, क्योंकि अपन सब PSC पे जाते हैं और एग्जाम वाला तारीख की ओर दे देता है, तो अपन फिर तारीख में 1 तारीख में गलत लगा के आता है, एप्लीकेशन में मार्क्स स्टार्टिंग उसको क्या मिल जाती है, मार्जिन अपनी इतनी मार्जिन उसको दे दी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, एंट्री समझ में आ गई, ठीक है। अब अपन डिस्कस करें कि भैया और क्या फंडामेंटल्स है, किस तरीके से अपन एंट्रीज करते हैं, क्वेश्चन कैसा आता है। तो देखो कुछ क्वेश्चन बेसिकली छोटी सी शुरुआत करते हैं। मान लो क्वेश्चन आया एक्स लिमिटेड इश्यू। देखो कभी बार इश्यू की जगह आप लोगों को क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाता है एक्स लिमिटेड या एज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल of each 5 lakhs which is divided in 300 each share. Out of these, company received 20,000. 2,000 expedition to public, which was paper as with
40 on application, rupees 50 on allotment, rupees 10 on first and final floor. All money duly received, ऐसा कुछ usually कवर होता है। सबसे पहली चीज आप लोगों को याद रखना, 5 जनरल एंट्री का क्वेश्चन आया तो ये जो आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल दे रखी है इसका जनरल एंट्री से कोई लेना देना नहीं चाहिए। कितनी भी है आपने इसमें से कितने शेयर जो है वो पब्लिकली क्या करें, इश्यू करें। क्या करें, इश्यू करें। तो आपने कितने शेयर इश्यू किए हैं तो आप इसकी समरी जब बनाओगे तो आप लिखोगे 2000 कितने रुपए का, तो तरीके से लिखोगे। अब एप्लीकेशन पे आपने रुपए कितने मांगे, यहाँ पर 40, अलॉटमेंट पे आपने रुपए कितने मांगे 50, फर्स्ट फ्लोर पे रुपए कितने मांगे 10, ये फंडा चलेगा। अब अपन जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें इस तरीके की समरी की डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको फिर फ्लोरल बोल के मैं बताऊंगा। तो 2000 इक्विटी शेयर्स कितने रुपए वाले, 100 रुपए वाले। 100 रुपए को डिवाइड कर दिए इंस्टॉलमेंट के अंदर, तो 2 एंट्री किसकी होगी, एप्लीकेशन की, 2 एंट्री किसकी होगी, अलॉटमेंट की, और 2 एंट्री किसकी होगी, फर्स्ट फ्लोर की। ये एक बेसिक फंडा है। अब आप जब 2 एंट्री करने की बात करते हो नॉर्मली यहाँ पे तो प्री डिसाइडेड मैंने एंट्री लिख देता हूँ। पहली एंट्री क्या लिखेंगे अपन, पेइंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तीसरी एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और चौथी एंट्री क्या होगी, पेइंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये कहानी होगी। अब ऐसे फर्स्ट कॉल कितनी होगी, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर पेइंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ये इनका सब है। अब आप जब एंट्री करते हो, जब आपके क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा वो चीज नहीं आई, ना कोई प्रीमियम आया, ना किसी बंदे ने पैसा चुकाया, आदि चुकाया, क्या करा, उसकी कोई इंफॉर्मेशन आई, एकदम बेसिक क्वेश्चन है इस तरीके दी, तो आपको कुछ नहीं करना। ये 2 एंट्री एप्लीकेशन की थी, ये 2 एंट्री अलॉटमेंट की थी, और ये 2 एंट्री किसकी थी, फर्स्ट फ्लोर। एप्लीकेशन कितने रुपए का है, तो 40 को अपन किससे इंटू करेंगे, 2000। 40 को 2000 से इंटू करते हैं तो रुपए बनते हैं 80,000। यहाँ कितने लिख देंगे, 80,000। यहाँ पर भी वही 80,000, यहाँ वापस 80,000, यहाँ पर भी 80,000। क्लियर है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट। तो 80 हो गए। बैंक टू एप्लीकेशन 80 की, एप्लीकेशन टू कैपिटल, क्योंकि इसमें नाम कौन सा आ रहा है, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जिस वर्ड में नाम आया उसको एप्लीकेशन वाले से मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ कौन सा नाम देख लो, अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट कितना है, 50 से इसको इंटू करेंगे तो रुपए बढ़ते 1 लाख। कितने रुपए बढ़े, 1 लाख। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या किसी को, यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है। अब फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, 10 को अगर अपन इंटू करेंगे कितना देंगे, 20,000। तो यहाँ 20,000 बस। अब यहाँ तक का फंडा क्लियर है। अब मान लो यही क्वेश्चन आता, क्या होता, आउट ऑफ दिस कंपनी इश्यू 2000 इक्विटी शेयर टू पब्लिक विच वाज पेपर, ये सब लिखा हुआ आ जाता। ठीक है, आगे एक लाइन और लिखी हुई आ जाती कि कंपनी या कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 1500 शेयर्स ओनली। कंपनी में एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए रिसीव हुई, 15। कंपनी ने शेयर इश्यू कितने किए, 2000, लेकिन एप्लीकेशन आई कितने की, 1500। तो ये कम हो गई,
जितने हम बेचना चाह रहे थे, जितने हम पब्लिक को देना चाह रहे थे, उससे क्या ये एप्लीकेशन कम आई है, तो इसे हम बोलते हैं यूजर सब्सक्रिप्शन। कौन सा सब्सक्रिप्शन बोलते हैं? स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन। अब इस स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग क्या करना, अपने को ये 2000 से कोई भी एंट्री मल्टीप्लाई नहीं होगी। अब सब एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी 1500, इससे मल्टीप्लाई होगी 1500। तो 1500 का अगर अपन को मल्टीप्लाई करके बैठेंगे तो यहाँ अमाउंट क्या हो जाएंगे, सबके चेंज हो जाएंगे। अब एप्लीकेशन कितने की है? 40 की। 40 को 15 से इंटू करोगे कितना हो जाएगा? 60,000। यहाँ कितना आ जाएंगे? दोनों में 60,000 लिख दोगे, यहाँ पे भी कितने लिख दोगे? 60,000। अलॉटमेंट कितने की है? 50 की। 50 में से इंटू करोगे 75,000 होते हैं, 75,000। यहाँ 75,000 लिख दोगे, यहाँ पर भी कितने लिख दोगे? 75,000 लिख दोगे। ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब 10 से इंटू करोगे कितने हो गए? 15,000। तो यहाँ कितने लिख दोगे? 15,000 यानी 15,000। यहाँ पर भी 15,000 लिख दोगे। ये कहानी है। कौन सा सब्सक्रिप्शन आ जाता है? स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन आ जाता है। 2 सब्सक्रिप्शन समझ आ गए। 2000 इश्यू किए, 2000 एप्लीकेशन रिसीव हो गई, तो कौन सा सब्सक्रिप्शन हुआ? फुल सब्सक्रिप्शन। 2000 शेयर इश्यू किए और सब्सक्रिप्शन 1500 शेयर यानी 2000 से कम शेयर के लिए एप्लीकेशन मिली, उसको अपन क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन। अब बात आती है अपने पास नेक्स्ट, इसमें क्या होता है कि कंपनी को 1500 की जगह मान लो 2500 शेयर के लिए क्या मिल जाती है? एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है। कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है? 2500। अब यहाँ पर आपको एक और लाइन एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। जब भी एक्सिस अमाउंट की बात होगी यानी एक्सिस शेयर्स आ जाएंगे, तो आपको एक लाइन और देखने को मिलेगी जिसमें लिखा हुआ रहेगा एक्सिस अमाउंट रिसीव विद एप्लीकेशन टू बी रजिस्टर्ड ऑन अलॉटमेंट। या तो अलॉटमेंट दिखेगा या फिर आपको रिफंड डेट दिखेगा। क्या दिखेगा? रिफंड डेट। इन दो में से कोई भी केस देखने को मिल सकता है। तो ये वाला केस भी समझो। अब कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए? बोलो। 2000 शेयर इश्यू किए। कंपनी की एप्लीकेशन कितनी है? ये कौन सा सब्सक्रिप्शन हुआ? ओवर सब्सक्रिप्शन। सपोर्ट कंपनी ने रिफंड करा। क्या करा? कंपनी को 2500 एप्लीकेशन मिली, 2500 में से कंपनी देने के लिए कितनी दी? 2000 शेयर। तो जो इनके बीच का जो डिफरेंट है उसको क्या कर दिया उसने? रिफंड कर दिया। क्या कर दिया? रिफंड। क्या बात इसकी कर रहे हैं? रिफंड की। तो रिफंड का अमाउंट कैसे निकालोगे? 500 और 2000 डिफरेंट कितने का है? 500 का। तो एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 40। यानी रिफंड या प्रोडक्ट का जो भी अमाउंट निकलता है उसमें हमेशा मल्टीप्लाई कौन होगा? एप्लीकेशन का पैसा। कौन सा पैसा मल्टीप्लाई होगा? एप्लीकेशन का। अब इंटू करते हैं, रुपये कितने बढ़ते हैं? 20,000। ये क्या हो गया? रिफंड हो गया। क्या हो गया? रिफंड। अगर कोई क्वेश्चन रिफंड का आ गया, इसका आ गया रिफंड। अभी अपन स्मॉल इन एडवांस की बात नहीं कर रहे, अपन केवल ऐसी इन 6 एंटिटीज की बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं 3 सब्सक्रिप्शन की बात करें। पहला फुल सब्सक्रिप्शन, दूसरा अंडर सब्सक्रिप्शन और तीसरा कौन सा सब्सक्रिप्शन? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के ही केस में रिफंड क्या फिर प्रोराटा आता है? क्या आता है? प्रोराटा। भी अपन किसकी बात कर रहे हैं? रिफंड की बात कर रहे हैं। की बात कर रहे हैं। तो अब रिफंड जब आ जाता है तो क्या चेंजेस आएगा उस चेंजेस को समझना। एक कितना सा ध्यान रखो, ओवर सब्सक्रिप्शन का अगर क्वेश्चन आया तो जो एप्लीकेशन का ये 40 रुपए है, ये सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? जितनी एप्लीकेशन अपने को क्या हुई है? रिसीव हुई है। तो अपने को रिसीव कितनी हुई है? 2500। 2500 को इंटू करोगे 40, 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे इंटू एप्लीकेशन में रुपए लिखेंगे हम 1 लाख, कितने रुपए लिखेंगे? 1 लाख। यहाँ पे रुपए ले जाने किसी को। अब एक एंट्री के बाद इससे कोई भी एंट्री मल्टीप्लाई नहीं होगी। अब बाकी जितनी भी एंट्री मल्टीप्लाई होगी वो सब इसी से होगी। ये है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का कोई क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट एंट्री तो होती है बैंक एप्लीकेशन वाली, वो केवल इससे मल्टीप्लाई होगी जितने शेयर्स के लिए अपने को एप्लीकेशन रिसीव होगी। बाद में जितनी भी एंट्री है वो सब उनसे मल्टीप्लाई होगी जितने शेयर कंपनी ने क्या करें? इश्यू करें। क्या करें? इश्यू करें। इस चीज को ध्यान रखना। अब 40 को इससे इंटू करोगे रुपए बनते हैं 80,000। लेकिन यहाँ क्या लिखोगे? एप्लीकेशन में 1 लाख आया था
यहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन में कितने लिखने पड़ेंगे, 1 लाख। और जब भी आप 40 से इंटू करते हो तो रुपए बढ़ते हैं 80 रुपए। तो आप देख रहे हो डिफरेंट कितने का आ रहा है, 20,000 रुपए का। कितना डिफरेंट आ रहा है, और वो 20,000 कौन सा है, ये वाला है। इससे आपने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। जब आप पैसा लेते हो पब्लिक से, तब आप बैंक अकाउंट को क्या करते हो, डेबिट करते हो। अब आप रिफंड कर रहे हो, मतलब पब्लिक को वापस पैसा दे रहे हो, तो आप इस बैंक को क्या करोगे, क्रेडिट। इसी सेकंड एंट्री के अंदर क्या वर्ड लिखा जाएगा, टू बैंक अकाउंट, क्या लिखा जाएगा, टू बैंक अकाउंट। इसलिए जितने का डिफरेंट आया वो 20,000 रुपए यहाँ पर लिख देते, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब अलॉटमेंट कितने की है, 50 रुपए की। और दिमाग में करना, इससे मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट एंट्री होगी, अब इसके बाद इसका कोई लोड है नहीं। 50 रुपए को इससे इंटू करोगे, रुपए कितने बने, 1 लाख रुपए। यहाँ अमाउंट कितना आएगा, 1 लाख रुपए। यहाँ वापस वही 1 लाख रुपए। इधर 10 से इंटू करोगे 20,000 रुपए। यहाँ अमाउंट कितना आया, 20,000 रुपए। तो यहाँ पर भी अमाउंट कितना आएगा, 20,000 रुपए। यहाँ तक कोई परेशानी है किसी को? आगे काउंट हो। अब नेक्स्ट अगर बात करें कि वहां यहाँ रिफंड की जगह एक डिविजन होता कि क्या रहता, प्रो राटा करता। क्या करा, यानी ये वाली कंडीशन आ जाती। कौन सी कंडीशन आ जाती, ये वाली। तो इसको हम बोलते हैं प्रो राटा। क्या बोलते हैं, प्रो राटा। अब इस प्रो राटा में क्या होता है, ये तो 20,000 रुपए है, आपने रिफंड तो करे ही नहीं ना। रिफंड नहीं करते तो प्रो राटा का मतलब क्या होता है, जो आगे आने वाली जितनी भी फर्दर कॉल होगी, वो कॉल पे उसमें से वो क्या किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा। तो यहाँ पर आप जो पैसा रिफंड कर रहे थे, अपन क्या कर रहे थे, रिफंड यहाँ बैंक नहीं आएगा, प्रो डाटा कर रहे हो। तो अब एप्लीकेशन की अगली कॉल कौन सी है, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ से देख सकते हो कौन सी कॉल है। यहाँ वर्ड क्या आ गया, यस अलॉटमेंट। 20,000 रुपए किसमें चले गए। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपको 20,000 रुपए की अलॉटमेंट ऑलरेडी एडवांस में रिसीव होगी। तो जब आप वापस अलॉटमेंट रिसीव वाली एंट्री करोगे, उस समय थोड़ा सा ध्यान देना है कि भैया अलॉटमेंट बढ़ी कितनी की। अब वापस 1 लाख थोड़ी मिलेंगे अपने को, 20,000 तो पहले से एडवांस आया बात बढ़ा, तो 20,000 यहाँ कट जाएगा। यानी 1 लाख रुपीज में से 20,000 क्या कर दोगे आप, लेस कर दोगे। एक्चुअल में अमाउंट कितना जाएगा, 80,000। ठीक है, बस अब फर्स्ट और वापस वही दिक्कत है। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन के अंदर रिफंड भी आ जाए और प्रो राटा भी आ जाए, तब क्या करें, क्या आ जाए, रिफंड भी आ जाए और प्रो राटा भी आ जाए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो ये क्वेश्चन ले लेते हैं अपन कि 2200 शेयर्स को कितने दे दिए, 2000, और जो बचे हुए 300 शेयर थे उन्हें कुछ भी नहीं दिया। तो ये तो चला गया प्रो राटा में। देखो प्रो राटा हमेशा आपको समझ में अपने आप आ जाएगा कि जितने शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ उससे कम शेयर अगर आप अलॉट कर रहे हो, तो वो क्लियरली कौन सी कैटेगरी है, प्रो राटा की कैटेगरी है प्रो राटा। और जितने शेयर के लिए अप्लाई हुआ उससे कम का तो केस है, यानी 0 दे रहे हो, वो किसका केस हो गया, रिफंड का। लेकिन कभी कभार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें साफ साफ लिखा हुआ आता है कि ये रिफंड है, तो इसको भी क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। लिखा हुआ नहीं आता प्रो राटा, क्या कर दिया जाता है उनको, रिफंड किया। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी, अगर उसमें लिखा हुआ आता है कि एडजस्ट करा के आगे वाली कॉल पे, तो समझ लो प्रो राटा है। और अगर उसमें लिखा हुआ आया टू बी रिटर्न, रिजेक्ट, रिफ्यूज, ऐसे कुछ वर्ड लिखे हुए है, मतलब रिफंड होगा। क्या हो रहा है, रिफंड हो रहा है। कौन सा वर्ड, रिजेक्ट, रिफ्यूज, रिफंड। ठीक है, अब यहाँ डिफरेंट कितने का है, 200 को एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करोगे कितने हुए, 8,000। यहाँ डिफरेंट कितने का है, 300। तो 300 का अगर मल्टीप्लाई करोगे किससे, 40 से, कितने हुए, 12,000। कितने हुए। तो आप जब ये सेकेंड एंट्री करोगे तो इसमें क्या होगा कि प्रो राटा के लिए तो अलॉटमेंट वर्ड आ जाएगा, और रिफंड के लिए क्या वर्ड आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा। अब जो रिफंड का पैसा है कितना है, 12,000, वो किस में डालोगे आप, बैंक में। और जो प्रो राटा का पैसा है वो किस में डालोगे, प्रो राटा के।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब जब आप बात किए गए तो अलॉटमेंट वाली करोगे तो एक्चुअल में करोगे तो अमाउंट कितना डाला आपने, यहाँ जो लेस होगा वो कितना होगा? 60,000। तो 1 लाख में से 8,000 गया तो कितना बचा? 92। कितना बचा? 92। आया कहानी? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? अब एक छोटा सा लॉजिक और छोटा सा समझ लो कि कभी कभार क्वेश्चन वाला क्या होता है, अपने बदले लेने के लिए यहाँ पर एक वर्ड लिख देता है कि कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी। क्या लिख देता है? कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹1 लाख। क्या लिख दिया? ऑफ ₹1 लाख। और बाकी के आगे की कहानी ये दिखती कि बड़ो डाटा भी करा रिफंड भी। अब अपन लोग क्या सोचते हैं कि 2000 शेयर इश्यू करे होंगे, कंपनी को 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन मिली। और भैया ये 1 लाख शेयर नहीं है, 1 लाख के आगे क्या लगा हुआ है? रुपीज लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? और क्या नाम दिया इसने? एप्लीकेशन कितने रुपए की है? तो आप इसमें 40 का डिवाइड दे दो। इसका डिवाइड दे दो। जब आप 40 का डिवाइड देते हो तो शेयर कितने आ जाएंगे? 25 रुपए। तब आपको पता चलेगा कि कौन सा सब्सक्रिप्शन है और कौन सा सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पे बेसिक समझ में आ गई।